नमस्कार, मैं विकास शर्मा मैथ बाय विकास सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। वहां पर हमने समानुपात की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसे अच्छे से समझा था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी कही थी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले कई चैप्टरों में इसका यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ेंगे इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो इसका मतलब होता है विलोमानुपात। ये थ्योरम क्या कहती है? इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम तो चाहे आपको पता भी ना हो, पर जो इनका बारे में जो रिजल्ट है इनका वो इंपॉर्टेंट है। तो आप रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान दें, नाम पे कम ध्यान दें। तो चलिए देखो इसका ये थ्योरम क्या बोलती है। यदि 4 नंबर है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है यानी कि समानुपात में है, तो ये थ्योरम क्या बोलती है? ये बोलती है हम अगर बी अपॉन ए बराबर डी अपॉन सी कर ले तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार से एक नंबर लेके आपको प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे मैं यहां पे ले लूं कोई भी नंबर 3 और 2 और बराबर कर दूं मैं 6 और 4 के, यानी कि समानुपात में है। अब देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये दोनों नंबर बराबर हैं, तो अब ये देखो ये दोनों नंबर भी बराबर होंगे। मैं इन्हें उल्टा कर दूं, 2/3 कर दूं और यहां पे कर दूं मैं 4/6। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। आसान सी बात है, आराम से बात है। देखो 2/3 रेशो है और इसका रेशो, यानी कि ये चारों नंबर भी समानुपात में होंगे, ये बोलता है। और साथ में इसकी एक थ्योरम है अल्टरनेंडो। इसका मतलब होता है एकांतर अनुपात। एकांत अनुपात। अब ये थ्योरम क्या कहती है? यदि 4 नंबर कोई भी ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। देखो पहले तो मैंने बताया विलोमानुपात के बारे में और फिर बता रहा हूं एकांतर अनुपात के बारे में। इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बस रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आपको रिजल्ट अच्छे से याद रखना है, चाहे नाम आप भूल भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बोलता है ये जो सी है ये यहां पे आ जाए तो ए अपॉन सी बराबर बी अपॉन डी। तो भी अगर ये बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे इसके। ये समानुपात में है तो ये भी समानुपात में होंगे। ये दोनों रेशो बराबर है तो ये दोनों रेशो बराबर है। आप चेक भी कर सकते हैं। वो एग्जांपल लेकर 3/2 था और 6/4 था। ठीक है, समानुपात में है। 3/2 और 6/4 समानुपात में। अब देखो मैं क्या करूंगा, 3/6 कर दूंगा और 2/4 कर दूंगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 1/2 1/2 आ गया। यानी कि आपको ये दोनों थ्योरम का रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट ये है कि अगर ये दोनों समानुपात में है तो इनका विलोम मतलब उल्टा भी समानुपात में होगा, यानी कि बी अपॉन ए कर देंगे तो और डी अपॉन सी भी कर देंगे, वो भी समानुपात में होगा। और यदि ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, ये चारों नंबर है, ये मतलब समानुपात में बराबर कोई भी, तो अगर हम करें सी को यहां पे जाए और बी को यहां पे ले जाए, यानी कि ए अपॉन सी बराबर बी अपॉन डी कर दे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताऊंगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा ये थ्योरम कैसे बनी, उसकी जरूरत कैसे पड़ी, स्टार्ट कहां से हुआ, और उस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा कि उसका यूज कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कंपोनेंडो थ्योरम के बारे में। इसका मतलब है योगानुपात। योगानुपात। अगर एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये थ्योरम मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस किस चैप्टर में यूज होती है। आप अच्छे से एक बार यहां पे समझ लीजिए। देखो उसने बोला अगर 4 नंबर है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, ये 4 नंबर है। अगर ये 4 नंबर बराबर है यानी कि समान रेशो में है, तो फिर अगर मैं ऐसे करूं ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी, ये भी बराबर होंगे। अगर ये बराबर है, ये समान अनुपात में है, तो ये भी समान अनुपात में होंगे। उसने ये बोला। आप इसका प्रूफ भी कैसे कर सकते हैं? आप लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड होगी ए प्लस, तो मैंने ए प्लस बी अपॉन बी
बी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी, ये कट गया तो यहां पे एक आ गया ए अपॉन बी और प्लस 1। यहां तक आपको क्लियर है? अब देखो ए अपॉन बी बराबर क्या दिया है, सी अपॉन डी, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सी अपॉन डी प्लस 1 बराबर सी प्लस जी अपॉन डी। ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, आपको याद रखना है, बस इतना रिजल्ट याद रखना है आपको, इतना रिजल्ट याद रखना है कि ऐसे भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये मैंने आपको समझा दिया। एक बार आपको अच्छे से चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यहां से शुरुआत हुई थी, ऐसे ही हमने बनाया, उसके बाद आप आराम से करते रहिए, कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक एक बार सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद बस ये बात याद रखिए, ये आपको ज्यादा याद दिन तक याद रहेगी। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं और बस ये छोड़ देता हूं। ठीक है, एक आएगी डिविडेंडो, डिविडेंडो इसका मतलब है अंतरानुपात, अंतरानुपात। देखो इनके नाम से आप समझ रहे होंगे कि ये योगानुपात है, ये अंतरानुपात है। अगर जैसे सेम टू सेम दे दें, मतलब अगर ये 4 नंबर समान अनुपात में है, यानी कि दोनों रेशियो समान बराबर हैं, तो फिर क्या होता है, फिर उसने बोला है कि अंतरानुपात, यानी कि a माइनस बी अपॉन बी और बराबर c माइनस डी अपॉन डी, ये भी समान अनुपात में होंगे। ये भी समझ गए आप? अब इसे प्रूव भी करना है तो आप सेम टू सेम पहले की तरह प्रूव कर सकते हो। ये लेफ्ट हैंड साइड लोगे, इसे b से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 1 अपॉन ए अपॉन बी माइनस 1। अब ए अपॉन बी बराबर आप क्या रख दोगे, सी अपॉन डी। ठीक है, सी अपॉन डी माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, सी माइनस डी अपॉन डी। ये आएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, सेम टू सेम डिट्टो प्रूव करना है इसका। तो आपके लिए अब क्या इंपॉर्टेंट बच गया, ये रिजल्ट आपने अच्छे से समझ लिया। मैं बिल्कुल इतनी आशा करता हूं कि आपको ये दोनों थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो ये 2 थ्योरम हो गई, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इनका यूज करके दिखाऊंगा और इनसे एक थ्योरम बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब बनती है कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम, यानी कि कंपोनेंडो और एंड डिविडेंडो, योगानुपात और समानता अंतरानुपात। और ठीक है, ये दोनों थ्योरम अब मिलके बनती है, इसे मिलके बोलेंगे सी एंड डी। ठीक है, अब मैं इसे सी एंड डी बोलूंगा शॉर्ट में, जो मैं थ्योरम नहीं बनाऊंगा इससे। ये आप समझ गए होंगे। अब नई थ्योरम आ रही है, आप उसे समझोगे कि वो कैसे आई, कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम, जो आज के चैप्टर का, आज की क्लास का बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या करा, मैं सिर्फ करता हूं यहां से। अब बस एक बार अच्छे समझ लेना, उसके बाद आपको दोबारा जोड़नी पड़ेगी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब देखो 2 रेशो में, अगर मैं रेशो में किसी सेम नंबर से, दोनों साइड अगर रेशो में मैं सेम नंबर से डिवाइड कर दूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि ये सेम नंबर है, a माइनस बी अपॉन बी, इसके बराबर क्या है, c माइनस डी अपॉन डी। भाई ये दोनों नंबर सेम ही तो हैं, a माइनस बी अपॉन बी बराबर c माइनस डी अपॉन डी, तो मैंने दोनों से अलग अलग कर दिया, तो दोनों नंबर तो सेम ही है। अब देखो मैंने b से b कट गया और d से d कट गया। अब बनता है यहां पर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। अब ये आपकी मेन थ्योरम बन के आई है। अब मैं आप यहां से सब कुछ हटा रहा हूं और ये थ्योरम छोड़ रहा हूं, बस ये सब हटा रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, अब बस ये थ्योरम आपको याद रखना है, ये थ्योरम है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, सी एंड डी थ्योरम। ठीक है, नाम आपको मैंने अच्छे से बता दिया, हिंदी में और इंग्लिश में मतलब समझा भी दिया, ये थ्योरम है। अब देखो इस थ्योरम का एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए a अपॉन बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। अब आपको ये चेंज भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c अपॉन डी, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे हम कैसे लगा दिए हमने, देखो
ये हमने क्या करा, यहाँ पे तो लगा दी कंपोनेंट डिवाइड, यहाँ पे कैसे लगाई, यहाँ पे लगाई हमने सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी हो गया अपॉन सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी से डी कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे सी से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 2c अपॉन 2d, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो c अपॉन डी आ गया। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरफ दोनों तरफ एक साथ भी लगा सकते हैं। ये थ्योरम आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब ये बस आपको ये जो मैंने बताया था कि वो कैसे बनी, किस तरीके से बनी, किन थ्योरम का यूज करके बनी, वो बस आपको कुछ नहीं याद रखना, बस आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए। जहां पे भी ऐसा दिखे कि दोनों नंबर सेम से हैं और यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखा फिर यहाँ पे भी सेम से है, या सेम भी ना हो, यहाँ पे 3/5 भी हो, कुछ भी हो, तो आपको तुरंत ही ये लगा देंगे। या आपको दिख जाए, देखो मैं इसकी क्वेश्चन कुछ कराता हूँ, उसके लिए आपको ऐसे इसका यूज करना है। ये थ्योरम आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बार बार देख लेना, मैं 3-4 बार और समझा दूंगा। देखो सबसे पहले मैं कुछ इसके बेसिक्स यूज दिखाता हूं। नंबर 1, आपको अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए 3x + 1 अपॉन 3x - 1 बराबर आपको नंबर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा है, 5/3 मान लेते हैं, चलो 5/3 दे रखा हो। अब चाहो तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, और यहां पे पूछ लिया x बराबर क्या, x की वैल्यू पूछ लिया आपसे, चाहो तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आके आप उसे कंपोनेंट डिविडेंडो से करके देखिए एक बार, वो आपको अच्छा लगेगा। मैं बोला कंपोनेंट डिविडेंडो से करके देखिए इसे, 3x + 1 यानी कि a अपॉन b है ये, तो यहां पे क्या करना है मुझे, प्लस 3x - 1 a प्लस b हो गया, और 3x + 1 और माइनस 3x + 1, 3x से 3x कैंसिल हो गया, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहां पे क्या बचेगा, 3 और 3 6, 3 और 3 6x अपॉन यहाँ पे 2 यानी कि 2 3 6, 3x अपॉन 1 आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये थ्योरम लगती है ऐसे, पर मैं आपको लगानी ऐसे नहीं है, एक बार समझ जाओ, मैंने एक बार ऐड कर दिया और नीचे जाके एक बार घटा दिया, और फिर ये रिजल्ट आ गया 3x अपॉन 1। बस आपको पर क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे देखा 3x + 1 3x - 1, तो आपने देखा, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पे तो कुछ कंपोनेंट डिविडेंड का सीन है, तो आपको तुरंत आपको क्या करना है, आपको करना है 3x अपॉन 1 बराबर 5 और 3 8, और 5 में से 3 गए 2, 2 चौक 8, और x बराबर आ गया तुरंत ही आपका 4/3। ठीक है, इस तरह से लगानी है, एकदम आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, ऐसा कुछ देखते हैं कि यहाँ पे तो कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकती है। ठीक है, बाकी अब देखो इसे ट्रिग्नोमेट्री में भी आप इसको ऐसा ही देखने को मिल जाएगा आपको, जैसे मिल जाएगा यहाँ पे sin x + cos y, sin x + cos x अपॉन sin x - cos x बराबर x अपॉन y मान, या a अपॉन b मान लो, कुछ भी चल जाएगा, a अपॉन b मान लो, और आपसे पूछे tan x बराबर बताओ, तो आप यहां पे भी आप पहले कुछ और कर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे भी आप कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम का कितना आसान सा यूज कर सकते हो। sin x अपॉन देखा आपने, तो sin x अपॉन cos x लगा दिया आपने, बात खत्म। ये आता है tan x के बराबर, और दूसरी तरफ लगा दिया a + b और a - b, ऐसे यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं इसका अलजेब्रा में किस टाइप से यूज होता है। ये आप अच्छे समझ गए, साइन ट्रिग्नोमेट्री भी समझिए, बाकी अब ट्रिग्नोमेट्री में दोबारा यूज होगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा इस क्वेश्चन को, मैं आपको शुरुआत से लेके और लास्ट तक मैथ पढ़ाऊंगा। बस आप मुझे 3-4 महीने का टाइम दीजिए, 3-4 महीने में आपका पूरा मैथ कंप्लीट करा दूंगा, और आप किसी भी एग्जाम के लिए फिर प्रिपेयर हो जाएंगे, अच्छे से खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो आप किसी भी एग्जाम को देना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब देखो, अगर ऐसे आ जाए अलजेब्रा में कैसे यूज होता है इसका, जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए x + y अपॉन x - y बराबर आपको मिल जाए 7/5। ठीक है, और अब आपसे पूछ ले x² - y² x² + y² अपॉन x² - y², तो आप इसे यहां पे भी लगा सकते हैं, यहां पे भी कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां पे x अपॉन y कर देंगे डायरेक्ट, बराबर 7 5 12, और 7 में से 5 गए 2, यानी कि यहां पे आ जाएगा 2 6 12, यानी कि 6/1। आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए,
एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। अब आप फिर दोबारा से कंपेरेटर डिविडेंड लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 37 और 35, 35 आ गया। आप ऐसे भी इसको थ्योरम को लगा सकते हैं आराम से। अगर आपको यहाँ पे इतना ना देखे, खाली आपसे बिल्कुल इतना ना देखे, कुछ भी ना देखे, और आपसे बिल्कुल मैं ऐसे रफ कर लेता हूँ, आप अच्छे से समझ होंगे। एक बार दोबारा लिख लेना, बस मैंने कुछ नहीं किया, बस एक बार कंपेरेटर यहाँ पे लगा दी, फिर दोबारा यहाँ पे लगा दी। ठीक है, मैं सिर्फ करता हूँ। क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? क्वेश्चन बस ये ना देके आपसे पूछ लेता है एक्स रेशो वाई बताओ, तो भी आप इसे कर सकते हैं। 6 रेशो 1 बस कुछ नहीं करना, बस कंपेरेटर थ्योरम एक बार के बजाय बात कर लें। अब चलो, अब मैं ये थ्योरम मैं सोच रहा हूं, मैं आपको ये थ्योरम आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी बताऊंगा प्रोग्रेशन की। आपको रेशियो और प्रोग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज हर चैप्टर में होता है बार बार में। तो देखना कुछ छूटे ना बस आपका, तो अच्छे से समझती हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको उस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझाऊंगा और फिर उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखो, कोई चार ये नंबर है ए अपॉन बी, ठीक है, सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ। ये प्रोपोर्शन में, यानी कि ये इनका अनुपात और इन दोनों का अनुपात, इनका अनुपात बराबर है। ठीक है, तो अपनी तरफ से मैं कोई नंबर लेता हूं सबसे पहले और आपको दिखाता हूं प्रूफ करके इस प्रॉपर्टी को, और फिर मैं आपको प्रॉपर्टी समझा दूंगा। जैसे मैं मान लू 2/3, 4/6 और यहां पे 6/9। ठीक है, इस समान अनुपात में दिख भी रहे हैं, समान अनुपात में ये। तो फिर आपको क्या करना है, आप देखो, मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं। 4, 2, 6 और 6 12 ऐड करके दिखा। देखो, 2, 4 प्लस 6, 3 प्लस 6 और प्लस 9, 6 और 4 10 12 और 6 3 9 9 18। अब ये काट दो, 6 दूनी 12 और 6 3 18। देखो, इनका ऐड करा मैंने, ऐड का भी रेशियो सेम आया 2/3। इसका भी रेशियो 2/3 है, इसका भी रेशियो 2/3 है। यानी कि इससे क्या बात प्रूफ होती है? इससे प्रूफ होती है कि अगर हम ए प्लस सी और प्लस ई कर दें अपॉन बी प्लस डी और प्लस एफ का रेशियो भी समान आएगा। ये बात क्लियर होगी? यानी कि इन तीनों को अगर जोड़ दें और इन तीनों को भी जोड़ दें तो इनका रेशियो समान है। अभी मैं पूछ दे दूं आपको, आपको दे दूं मैं ये संख्या पूछ दे दूं, ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस, मैं दे दूं आपको 2/3 दे दूं, 3/2 दे दूं, चलो ठीक है। और मैं तुरंत आपसे पूछ लूं ए प्लस सी प्लस ई, इसका रेशियो पूछ लूं तो उस भी 3/2 ही आएगा। ये बात क्लियर है आपको? चलो, धन्यवाद, आपको इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अब देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, और मैं इन दोनों को भी ऐड कर दूं अलग अलग, जैसे मैं बोलूं 4 2 6 और 6 और 3 9, तो देखना 3 दूनी 6 और 3 3 9, इनका भी रेशियो सेम आ रहा है। और इन दोनों को देखो, 6 और 4 10 और 9 और 6 15, 5 दूनी 10 और 5 3 15, इनका भी रेशियो सेम आ रहा है। और इन दोनों का बाद वालों को 6 और 2 8 कर दूं, बाद दोनों वालों बाद वालों दोनों को यहाँ पे कर दो, 6 और 2 8 और 9 और 3 12, 4 दूनी 8 4 3 12, यानी कि इनका भी रेशियो समान आ रहा है। अब मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं, अगर कोई भी ऐसे नंबर दें तो उसका देखो, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, इनका रेशियो भी सेम आएगा। और फिर सी प्लस ई और डी प्लस एफ का भी रेशियो सेम आएगा। और ए प्लस ई और बी प्लस एफ, ये भी रेशियो सेम आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, अब मैं कुछ और इसलिए कुछ और आगे बताता हूं। अगर मैं इनका अंतर लूं, यानी कि मैं लूं अंतर इसका 4 और 2 का अंतर और 6 और 3 का अंतर, सॉरी, 4 और 2 का अंतर 2 आएगा और 6 और 3 का अंतर 3 आएगा, तो इनका रेशियो भी 2 और 3 आएगा। अब मैं इन दोनों का अंतर लूं, 6 में से 4 गया और 9 में से 3 गया, यानी कि 6 में से 4 गया तो क्या आएगा 2,
और 9 में से 6 गया 3, इनका भी इंतर सेम। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं यानी कि मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, यानी कि a माइनस सी करूं और फिर b माइनस डी करूं, डिफरेंस सेम आएगा। और फिर मैं c माइनस ई करूं और d माइनस एफ करूं तो डिफरेंस सेम आएगा। और फिर मैं a माइनस ई करूं और मैं b माइनस डी करूं तो भी डिफरेंस सेम आएगा। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, मैंने ये आपको इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बताई? मैंने इसलिए बताई कि जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाए a अपॉन b बराबर c अपॉन d बराबर e अपॉन f, इसका कुछ रेशो दे दिया जाए, चाहे आपसे इन दोनों का रेशो पूछ ले तो वो 20 के बराबर आएगा, इन दोनों का पूछ ले तो वो 20 के बराबर आएगा, इन दोनों का पूछ ले वो 20 के बराबर आएगा, इन दोनों का पूछ ले वो 20 का, इनका चाहे डिफरेंस पूछ ले, चाहे एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं देखो चाहे इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले ले वो भी बराबर आएगा, उसका भी रेशो बराबर आएगा, यानी कि इनका डिफरेंस हो चाहे ऐड हो वो दोनों के डिफरेंस बराबर आएंगे। आप इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रॉपर्टी में 2-3 क्वेश्चन आपको इतने इंटरेस्टिंग कराता हूं, आप उसे ध्यान से समझिए। ये दो प्रॉपर्टी मुझे प्रोग्रेशन की बहुत ही अच्छी लगती है। और बस इसके बाद एक लगता है क्रॉस प्रोडक्ट, और ये दोनों प्रॉपर्टी क्वेश्चन का हलवा बना देती है, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है। आप इनको इन प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिए। देखिए मैं अब आपको क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मैं मान लूं a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन एफ, आपको दे दिया जाए 2:3, और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, चाहे a प्लस बी, a प्लस सी और प्लस ई, a c और e प्लस b प्लस d और प्लस f, इसका रेशो क्या आएगा? ठीक है, तो अब आपको इसका रेशो बताना है। देखो इसका रेशो भी सेम ही आएगा, जो 2/3 है तो इसका रेशो 2/3 आएगा। आप यहां तक समझ चुके हैं? अब बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं अब रेशियो और प्रोग्रेशन के क्वेश्चन दोनों के मिक्स क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।